बन गए चकोर। आज प्रभु राम को घूर घूर कर निहारने लगे हैं। आज ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा को जो है चकोर पक्षी को पूर्णमासी के चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं। इतना सुशोभित राम लक्ष्मण है, ऐसा प्रतीत होता है मानो पूर्णमासी के चांद को निहार रहे हैं। एक तक प्रभु राम के विश्वामित्र जी देखने लगे। इधर राजा दशरथ बोले, गुरुदेव मांगिए, क्या मांगना है आपको? विश्वामित्र कहने लगे, हो राजा, अरे अनुजे समेत रघुनाथा, अनुजे समेत रघुनाथा, निश्चर पथे में अनुज माने होता है छोटा। छोटे भैया के समेत राघव को मुझे दे दीजिए। तो राजा दशरथ कहने लगे, ये क्या कर रहे हो? अपने वचन आप बोल रहे हो। आज राजा दशरथ बोले हैं, मेरी फिराज शायद आपने विचार नहीं किया कि आप ये क्या कह रहे हो। आप मेरे सुखराम और लक्ष्मण को मांग रहे हो, जिनके बगैर मैं इस राजधानी में रह नहीं पाऊंगा। और तुम्हें मालूम होना चाहिए ऋषिराज कि दोनों बच्चे हैं, दो अपने का सामना कैसे करेंगे ऋषिराज? उनको स्वयं नहीं रक्षा करना आता, तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे? तू है मुनिवर दोनों बालक है, और बोले भाले मैदान डॉक्टर चंद्रेश गुलरिया से ये भगवान के पावन चरणों में 51 मुद्रा दान कर रहे हैं। भगवान खुद बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमें डॉक्टर साहब से आशीर्वाद मिले, इनके लिए भगवान से मंगल कामना अपने प्रतिष्ठा बना रहे हैं। सेवा आशीर्वाद प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की।
आपने विचार नहीं किया। अभी छोटे से बच्चे हैं, इन्हें युद्ध के बारे में कुछ नहीं पता। और ऋषिराज सुनो, किलो राजपाट संपत्ति सेना और कुछ भी देना इनकार नहीं। और आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, कोई शंका। अगर आप चाहें तो मेरी राजपाट और संपत्ति जितनी सारी सेना है आप ले जा सकते हो। और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं करने के लिए तैयार हूँ कि हे मुनिवर सब कुछ अर्पण है, जितने साधन शासन के हैं। मुनिवर सब कुछ अर्पण है, जितने साधन शासन के हैं। अरे हे प्रभु विचार के वचन कहो सके चारों कहो। आपको शायद नहीं पता कि वृद्धावस्था में यानी चौथेपन में पुत्र का आगमन हुआ। मैं इनके पूरी की पीड़ा कैसे कहूंगा ऋषिराज, जिनके देखे बिना मैं इस राज दरबार में नहीं आता। और आप उनसे उनको दूर ले जा रहे हो और वो भी राजकों में सामना करने के लिए। आप नहीं जानते, आप तो एक एक पुत्र के लिए अपनी बहुत बड़ी स्कीम थी, जो तुम्हारे वंश की परंपरा रही वो परंपरा तोड़ रहे हो। तुम्हारे वंश में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हो चुके हैं और सहे धर्म हित तो चले। राजा थे कभी और हरिश्चंद्र जैसे धर्म के लिए करोड़ों बच्चों को उठाया और आप वचन देकर के और पीछे हट रहे हो। राजा दशरथ कहने लगे नहीं ना, मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चौथे कहने का
दशरथ ने कहा कि चौथे पन पायो सुत चार, ये बुढ़ापे में हमें पुत्र मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता कि प्रवचन ना कहे विचारी, तुमने सोच समझ करके शब्द नहीं कहे। मागन भूमि धन धन मांग लीजिए, खजाना मांग लीजिए। कितना भी कोई बड़ा व्यक्ति है, लेकिन जब कोई भी 2 रुपये की वस्तु किसी के द्वार पर आवश्यकता पड़ने पर जब मांगने जाता है तो उस समय उसका पद बहुत नीचा होता है। राजा दशरथ के द्वार पर आज मांगने के लिए आए हैं तो कभी उन्हें महामुनि कह देते हैं, कभी ब्राह्मण कह देते हैं। और फिर क्या कहा कि सबसे प्रिय हमें प्राण के नाम। वैसे तो मेरे चारों पत्र प्रिय है, सबसे प्रिय प्राण के नाम। राम पहले महामुनि थे विश्वामित्र, अब विप्र हुए। और फिर जब कहा सब सुख मम प्रिय प्राण के नाई, ये चारों पुत्र मेरे जो है प्राणों से बढ़कर के प्रिय हैं। इनमें से राम देव ना बने गोसाई कह रहे हैं। आज मेरे भैया जब असमंजस में बहुत महाराज दशरथ पड़े हैं तो विविध भाग से विश्वामित्र ने ज्ञान लिया। देखो राम नहीं जाएगा संग में, जाएगा ऋषियों का संगमाने। बिना राम के इस पृथ्वी पर कौन भरेगा ध्यान। बिना राम के इस पृथ्वी पर कौन भरेगा ध्यान। दशरथ को ज्ञान हुआ, विचार करने लगे, गुरु की सेवा के लिए जा रहे हैं और बिना गुरु के भवसागर भी नहीं पार हो सकते हैं। साड़ी ठीक है, कोई बात नहीं है। जब गुरु की सेवा करने के लिए जा रहे हैं तो उनका भी कल्याण होगा।